जी नमस्कार। क्या कर रहे हैं यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बीच इतना बड़ा विवाद वगैरह आप पूछ रहे हैं, क्या नहीं पता है आपको? खेसारी लाल यादव अब 2025 तक 30 सितंबर तक गाना नहीं गा सकते। खेसारी लाल यादव जी, आप जितना दिन तक उड़ना था वो उड़ लिए, मगर आप मत ये कंपनी कहाँ के है और इसके कंपनी का 50 करोड़ का पैकेज लाया था और बहुत लोगों को ये एग्रीमेंट के जाल में नाम अभय भारद्वाज और अभी हम बॉयज म्यूजिक को पकड़ लिए हैं। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में त्राहिमाम मच चुका है, सारा कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल में। जी नमस्कार। क्या कर रहे हैं अभी? अभी हम कुछ मांस पका रहे हैं। मांस पका रहे हैं? अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में देख रहे हैं क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अभी खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बीच इतना बड़ा विवाद वगैरह आप पूछ रहे हैं, क्या हो रहा है? नहीं पता है आपको? हमको पता है भैया। तो क्या मैटर क्या है, बताइए जरा विस्तार से। खेसारी लाल यादव अब 2025 तक 30 सितंबर तक गाना नहीं गा सकते हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक से 5 करोड़ रुपया लिए हैं, तो वही हिसाब किताब बराबर कर रहा है। खेसारी लाल यादव पैसे लिए हैं ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से ना, इसलिए ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई कर रहा है। मान लीजिए अगर जो हम आपको 20 रुपये देंगे तो भाई कार्रवाई करेंगे कि भाई हमारे 20 रुपये का बोलो, मैं 20 रुपये काम करा। वही बात है। खेसारी लाल यादव ने कहा था कि जब एग्रीमेंट हुआ था तो ग्लोबल म्यूजिक वाला खेसारी लाल यादव को 5 करोड़ रुपया दिया था और कहा था कि उसके बदले में तुम 200 गाना देना, मगर खेसारी लाल यादव 200 गाना नहीं दे पाए, 12 ही गाना दिए हैं। मगर खेसारी लाल यादव का कहना है कि नहीं, हमको ग्लोबल म्यूजिक वाला 5 करोड़ नहीं दिया है, 30 लाख रुपया दिया है। ठीक है, वहीं पर मैटर फंस रहा है। इसीलिए ये बात दिल्ली के हाई कोर्ट में चला गया था और हाई कोर्ट का फैसला आया कि खेसारी लाल यादव जी, आप जितना दिन तक उड़ना था वो उड़ लिए, मगर आप मत उड़िए। अब 30 सितंबर 2025 तक आप कहीं गाना नहीं गा सकते हैं। स्टेज शो कर सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं, फिल्म का गाना गा सकते हैं, मगर एल्बम का गाना नहीं गा सकते हैं। आपको अगर ये एल्बम का गाना गाना है तो वो गाना पड़ेगा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन लगे और उसमें से आपको 10% शेयर भी मिलेगा, क्योंकि एग्रीमेंट में भाई जो है वो है। कितने गाने का बात हुआ है? ये 200 गाने का बात हुआ है, मगर खेसारी लाल यादव हाँ अभी तक 12 गाने दे चुके हैं। अच्छा, ये बताइए कंपनी कहाँ के है और इसके कंपनी का ओनर कौन है? जो ये कंपनी का ओनर है राजकुमार सिंह जी और ये बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा। भोजपुरी में जानिए कि ये 50 करोड़ का पैकेज लाया था और बहुत लोगों को ये एग्रीमेंट के जाल में फंसा लिया है। एक दो लोग नहीं फंसे। इस कंपनी का टारगेट पे भोजपुरी इंडस्ट्री ही क्यों है? अरे भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री का टारगेट कहाँ करता है यार? मान लो तू सिंगर हो। अच्छा, बात बताइए हमको, एक बात बताइए ना सर, कि आखिर बॉलीवुड वाले के कलाकार को ये क्यों नहीं एग्रीमेंट करा ले रहे? होता है भाई, अब तू फंस जाओगे, पैसा के लालच में तो नहीं होगा। अब हम तुमको सर, खेसारी लाल यादव को लालच दिया गया 5 करोड़ रुपया का। खेसारी यादव को लगा कि बाप रे बाप 5 करोड़ रुपया मिलता है, अरे बाप रे बाप 200 गाना देने के बाद दे दो। तो वही बात है, हर कोई को फंसाया है। भोजपुरी इंडस्ट्री में 90% कलाकार ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के जाल में फंस चुके हैं। अब देखो 50 करोड़ का पैकेज लाया था, 1 करोड़ इनका, 1 करोड़ इनका। कैसे फंस गया सर? वो एग्रीमेंट पे पेपर साइन देखिए, अगर ये आप साइन कहीं भी कर दिए हैं, भले पैसा लिए हैं चाहे नहीं लिए हैं, आप तो फंस गए हैं भैया। ये एग्रीमेंट के पेपर को नहीं पढ़े थे क्या खेसारी लाल यादव जी? आप जानते बड़ा कहलन कि हम तो BA पास हैं, मतलब कि पढ़ल नहीं खेसारी लाल यादव जी, तो इंग्लिश में लिखा रहता ना समझ इंग्लिश में एग्रीमेंट। और कितना बार लाइव आके कहबो कहलन कि भाई कहीं साइन करे से पहले पढ़ लिया लोग और अपने। अब देखो भाई, उनका मैनेजर के नहीं समझे के चाहिए यार कि कहाँ हमारे स्टार साइन करता, कहाँ नहीं करत। कहने का मतलब ये है कि मैनेजर को ये सब देखना चाहिए था। जी। बाकी और अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी हम ईठा पका रहे हैं, खाना ईठा पका रहे हैं, वो खा कर जाएंगे। आपके पास आए तो जरूर ही जाएंगे सर। आप लोग को भी खाना है तो बोलिएगा, यहाँ पर दिखा सकते हैं। गोडू जी दिखाइए। अभी आधा देखिए, आधा पक चुका है। अच्छा, ये बात बताइए, अभी बारिश हुआ है क्या आपके गांव में? हाँ, पोखरा बैगो बगल में यार, वही में ईठा ढेर सारा ओकरे के लिए नहीं है। अच्छा, आपको कुछ आइडिया है कि इस एग्रीमेंट के पेपर पे कौन कौन साइन किया है भोजपुरी के कलाकार? नहीं, ये सब आइडिया नहीं है, बट बहुत लोग साइन किए हैं, इसमें बहुत लोग फंसे हैं और शायद खेसारी लाल यादव अगर इसमें से निकलना चाहते हैं तो भाई ग्लोबल म्यूजिक से, बताइए सर। खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक से ठीक से बातचीत कहते हैं कि भैया देखिए, जो हुआ सो हुआ, हम आपको 200 गाना दे देंगे, बट हमको आप आज़ाद छोड़ दीजिए, क्योंकि हम शेर हैं और शेर कभी भी पिंजरे में नहीं रह सकता, कैद नहीं रह सकता। तो इसीलिए खेसारी लाल यादव अगर जो इधर उधर गाना गाएंगे तभी उनका मार्केट और ज़्यादा हाई होगा। अगर जो एक ठन बना जाएंगे तो उनका जिंदगी हो जाएगा खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया, दिस डेट जो भी है वो हो जाएगा उनका कैरियर। क्योंकि भाई 2 साल आप समझ सकते हैं कि एक ही कंपनी से गाना गाएंगे तो कैसे चलेगा उनका मार्केट। वही ना, उनको तो भाई आज़ाद होना चाहिए, हर कंपनी से गाना गाना चाहिए, बात यही है। और ग्लोबल म्यूजिक वाला जैसा चाहेगा वैसा ही ना गाना गवाएगा। अच्छा, ये नहीं हो सकता है कि मतलब कि ये 1 महीना में गाना पूरा शूट करके दे दे वो कंपनी को? अभी तो खेसारी लाल यादव जो बताइए, हम कैसे बता सकते हैं? खेसारी लाल यादव पे डिपेंड करता है। खेसारी लाल यादव वो शेर है कि एक दिन में 100 गाना गा सकता है। क्या कह रहे हैं सर? खेसारी लाल यादव एक दिन में 100 गाना गा सकते हैं, क्योंकि अपने करते भी थे वो एंगल म्यूजिक से। हाँ, एंगल म्यूजिक से करते थे।
आखिर भोजपुरी में को क्या मतलब, भोजपुरी के कलाकार जितने वो मतलब उतना ज्यादा हाई एजुकेशन के नहीं है ना। हाई एजुकेशन, बट वो लोग हाई एजुकेशन के नहीं है, तो बट उन लोगों के पास हाई एजुकेशन का मैनेजर तो है, जी। वो तो समझना चाहिए। क्या वो तो proof- मैनेजर हमको बताता नहीं कौन मैनेजर है यार, लाइव आ जाएगा ये का अच्छा, यार, एक बात बताइए मैनेजर हो सर। तो मैनेजर से काम करो। खेसारी लाल यादव के मैनेजर इससे पहले भी तो हुआ करते थे, लेकिन वो मतलब कि कभी भी फेसबुक से लाइव नहीं आते थे। वो अपने नेम, सोनू पांडे। जी जी, वो अपने नेम फेम के लिए चर्चा में ही नहीं रहना चाहते थे, लेकिन ये लोग तो नेम फेम, हाँ नेम फेम जाते हैं, इसीलिए ये ना पैसे मतलब कि ऐंठना चाहते हैं खेसारी लाल यादव, सीधा बात है। अब देखिए भाई, खेसारी लाल यादव इसमें जल्द से जल्द आज़ाद हो जाएंगे, इससे तो अच्छा रहेगा। और नहीं जी। तो देखिए अब बाकी हाई से कोर्ट वो- जाते हैं तो क्या होता है। हाई कोर्ट भी जाने, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ना जाएंगे वो। हाँ सुप्रीम कोर्ट, सॉरी। तो मतलब कि ये अपना कैरियर इसी कोर्ट और केस में बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, कुछ दिन में ये शायद हमारे ख्याल से मामला क्लियर हो जाएगा। एक सुनवाई और के लिए 10 लाख रुपए लगता है जी। हाँ तो लगेगा लगाएंगे। अब खेसारी लाल यादव इसमें देखिए, खेसारी लाल यादव का फैंस दुआ करेंगे भगवान से, तो खेसारी लाल यादव अच्छा इससे एक बात आज़ाद हो बताइए सर सकते जी, हैं। कि मतलब कि खेसारी लाल यादव के मतलब कि एक दो गाना शूट हुआ था इससे पहले, हाँ बहुत सारा गाना, तो क्या अब रिलीज नहीं होगा गाना? तो होगा तो वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से करना होगा, और किसी कंपनी से होगा तो उस गाने अच्छा पर स्ट्राइक मान मारा लीजिए जाएगा। कोई कंपनी पैसा लगाता है और आप किसी कंपनी को दे दीजिए गाना, भाई वो कंपनी तो फिर उनको गाना नहीं रिलीज होगा। उस कंपनी को पैसा दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए आप कंपनी कोई गाना शूट करवाए हैं, 2 करोड़ मान लीजिए 20 लाख रुपए लगाए हैं, तो 20 लाख रुपए आपको दे दिया जाएगा, उस गाना को ले लिया जाएगा। बात यहाँ अच्छा। होगा, मगर गाना उस लायक होगा तब दिया जाएगा, लिया जाएगा। और नहीं तो बोलिए खाना है तो, वो तो खा के ही जाएंगे आपके पास आए तो, आप ना भी और नहीं बोलेंगे तो- तो हम छीन कर खा लेंगे। और नहीं तो भैया क्या करिए, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम लोग मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया कहिए बाय बाय, क्योंकि बाय बाय।